Assalamu alaikum. Today we are going to read about the tectonic plates. ये यूनिट नंबर 1 जो हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये उसी का पार्ट है. ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर लाइक अ जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट. जितने भी बरे आज़म हैं वो किस तरह के थे? जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट. जाइंट होता है बहुत बड़े 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 कॉन्टिनेंट थे. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दैट वर नेम्ड एज पेंगी. इनको हज़ारों मतलब मिलियंस, हज़ारों, लाखों साल, मिलियंस होते हैं लाखों साल पहले की बात है कि ये जो थे कॉन्टिनेंट्स, इनको नाम दिया गया था पेंगी का बाय अ साइंटिस्ट नेम वेजनर. कौन था साइंटिस्ट था? उस साइंटिस्ट का नेम था वेजनर. साइंसदान वेजनर जो था उसने इसको पेंगी का नाम दिया था. पेंगी वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस. जो पेंगी थी ये छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, प्लेट्स होती हैं, उसमें इसको तकसीम किया गया था एंड अडॉप्टेड द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स. और आजकल जैसे आपको ये बर आज़म नज़र आते हैं ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट्स, उनकी अंदरूनी हरकत की वजह से, ऑफ द अर्थ, ज़मीन की. द क्रस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 7 मेजर प्लेट्स. क्रस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अर्थ का अपर पार्ट है, अपर जो पार्ट है अर्थ का, उसको 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइड किया जाता है एंड मैनी अदर माइनर प्लेट्स, और बहुत सी और छोटी प्लेट्स में तकसीम किया जाता है. नंबर 1 इज़ पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एंटार्कटिक प्लेट. These are the names of plates. Earth's crust is solid that is floating at the upper part of mantle. ज़मीन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है क्रस्ट कहलाता है. वो क्या है? सॉलिड है. और ये क्या करता है? फ्लोट करता रहता है एट द अपर पार्ट ऑफ मेंटल. मेंटल जो है वो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट के ऊपर होता है क्रस्ट. दैट इज़ कॉल्ड मोल्टन, जिसको मोल्टन कहते हैं. मतलब ये जो होता है ना मेंटल, ये तो मोल्टन फॉर्म में होता है. हैंस दीज प्लेट्स आर नॉट स्टैटिक बट ऑलवेज रिमेन इन मोशन. ये जो प्लेट्स हैं ये जुड़ी भी नहीं होती उसके साथ, बल्कि ये हर टाइम मोशन में रहती हैं. Here in the picture they have shown us about the major tectonic plates. ये देखें डायग्राम, ये पूरी वर्ल्ड की इन्होंने बताई हुई है कि कहाँ कहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो लाई करती हैं. इसके लिए एक एक्टिविटी भी है कि आप अगर देखना चाहते हैं कि जो प्लेट्स हैं वो किस तरह से फ्लोट करती हैं, तो आप एक टब के अंदर पानी लें, पानी में एक पीस ऑफ पेपर उसको रख दें और फिर टब को हल्के हल्के से शेक करें, तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह से वो जो पीस ऑफ पेपर है वो फ्लोट कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से जो प्लेट्स होती हैं वो भी फ्लोट करती रहती हैं. देन देयर आर फॉल्ट्स. फॉल्ट्स क्या होते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज. हर जैसे प्लेट होती है ना, उसके अंदर ना क्रैक होता है. वो जो क्रैक होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फॉल्ट. द क्रैक्स बिटवीन द अर्थ प्लेट आर नाउन एज फॉल्ट्स. जो प्लेट में क्रैक होता है दैट इज़ नाउन एट फॉल्ट, उसको फॉल्ट बोलते हैं. अर्थ क्रस्ट वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस प्लेट्स बिकॉज ऑफ दीज फॉल्ट. और ये जो अर्थ का क्रस्ट है इसको हमने आगे डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है प्लेट्स को इन फॉल्ट्स की बुनियाद पे किया जाता है. दीज प्लेट्स मूव कॉन्टीन्यूसली. ये जो प्लेट्स होती हैं ये मुसलसल मूव करती रहती हैं एज दे आर फ्लोटिंग इन मोल्टन रॉक्स. कि जिस तरह से ये एक मोल्टन रॉक होती है, पिघली हुई जो रॉक होती है उसके ऊपर जिस तरह से मूवमेंट होती है. अ क्रैक ऑन द अर्थ क्रस्ट इज़ क्रिएटेड. एक जो क्रैक होता है ऑन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में, इज़ क्रिएटेड, इसको प्रोड्यूस किया जाता है, पैदा किया जाता है ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स. प्लेट की मूवमेंट की वजह से, विच इज़ कॉल्ड फॉल्ट, जिसको फॉल्ट कहते हैं. दिस प्रोसेस स्टार्ट्स. ये जो प्रोसेस है ये कैसे शुरू होता है? इन सच एरियाज़, ऐसे एरियाज़ में वेयर अर्थ क्रस्ट इज़ वीक, जहाँ पे अर्थ का क्रस्ट वीक होता है. अर्थ का क्रस्ट मीन सबसे ऊपर वाला पार्ट, अगर वो वीक है तो फिर वहाँ पे ज़्यादा होगा. सच एरियाज़ आर कॉल्ड फॉल्ट जोन्स. तो ऐसे जो एरियाज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फॉल्ट जोन्स बोलते हैं. दीज मूवमेंट्स प्रोड्यूस फॉल्ट्स. ये जो मूवमेंट्स होती हैं इससे ये फॉल्ट्स पैदा करती हैं. एंड द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्ट्स हैज़ फॉलोइंग टाइप्स. और ये जो फॉर्मेशन है फॉल्ट्स की, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की
इकसाम है जो कि आपको नीचे नज़र आ रही हैं। ये देखें, जैसे ये जो प्लेट है, ये जितनी भी हैं मेजर एंड माइनर टेक्टोनिक, ऊपर जो डायग्राम है उसमें सिर्फ उन्होंने मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स दी हुई हैं, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने हमें मेजर और माइनर टेक्टोनिक प्लेट दी हुई हैं सारी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। then they told us about the plates faults one by one. पहली जो है that is convergence plate fault. The movement of tectonic plate towards each other is termed as convergence plate fault. ये जो मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट की एक दूसरे के साथ जो मूवमेंट है, मतलब एक इधर से मूव करिए एक उधर से मूव करिए, तो इसको हम कहेंगे ये कन्वर्जेंस है। अ मैसिव प्लेट मूवमेंट इज़ ऑब्जर्व्ड, ज़्यादा मैसिव होता है, बहुत बड़ी जो प्लेट होती है मूवमेंट की, उस मूवमेंट हरकत इज़ ऑब्जर्व्ड, उसको मुशाहिदा किया जाता है इन द एरियाज़ ऑफ कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे लाइक दो प्लेट्स होती हैं। ये आप देख लें कि दो प्लेट्स हैं और ये दोनों जो है ना वो एक तरह से मूव कर रही हैं और ये हैं भी बड़ी। देन देयर इज़ डाइवर्जेंस प्लेट्स। डाइवर्जेंस प्लेट्स क्या होती हैं? समटाइम्स टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज डाइवर्जेंस प्लेट्स, और इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। कन्वर्जेंस का उलट है डाइवर्जेंस। दिस कॉजेज़ द एमरजेंस ऑफ लावा, और इसकी वजह से क्या होता है कि लावा फूटता है फ्रॉम वीकर पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जहाँ पे अर्थ क्रस्ट वीक है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज वोल्केनिज्म, इसको हम आतिश फिशां कहते हैं, लावा कहते हैं, लावा का उबलना कहते हैं। द रिजेस इनसाइड द ओशंस आर फॉर्म्ड एज अ फॉल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। जो एक होता है ना दरिया समंदर होता है, उसके अंदर जो रिजेस बनते हैं, लहरें बनती हैं, वो एक दूसरे से मतलब जैसे उसको जुदा करता है, तो ये इस तरह की एक्टिविटी होती है जिसको हम ये देखें आप ज़रा कि ये दोनों जो है ना ये ऑपोजिट साइड पे हैं, जबकि आप ऊपर कन्वर्जेंस में देख रहे हैं कि दोनों जो हैं वो एक तरह की हैं। एक एरो इस तरफ आ रहा है और दूसरा भी, उसका मुंह भी उसी तरफ है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो गई हैं और एक दूसरे की अपोजिट पे इन्होंने हरकत करना शुरू कर दिया है। देन देयर इज़ transform faults lateral plate contact. In this type of plate movement the plates slide away with each other. इसमें क्या होता है प्लेट मूवमेंट में कि जो प्लेट्स होती हैं वो स्लाइड कर जाती हैं, which is known as transform fault. Best example of such fault is San Andreas fault in western USA. ये देखें, ये एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, एक इधर हो गई प्लेट एक उधर चली गई, तो ये कौन सी है? इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्म। तो इन सारों को हम किस तरह से लेंगे? ऑल ऑफ दीज थ्री मूवमेंट्स में बी हार्मफुल। ये जो तीन मूवमेंट्स हैं ये नुकसानदेह हो सकती हैं, बिकॉज फॉल्ट्स आर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्योंकि जो फॉल्ट्स होते हैं वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, दैट मे बी सेवरल किलोमीटर्स डीप, जो कि कुछ किलोमीटर डीप भी हो सकते हैं। एंड दीज क्रैक्स आर द नेचुरल, और ये जो क्रैक्स होते हैं ये फितरी होते हैं, कुदरती होते हैं। एंड दीज आर देयर आर द बाउंड्रीज इन डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स दैट मे बी सीन इन द फॉर्म ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। और इसमें टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं दैट मे बी सीन, इनको कैसे देखा जाता है? फोल्डेड माउंटेन्स की सूरत में, वोल्केनिक माउंटेन्स की सूरत में, एंड सेंटर्स ऑफ अर्थक्वेक्स और सेंटर ऑफ अर्थक्वेक की सूरत में। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फॉल्ट्स, ऑल अबाउट द टेक्टोनिक प्लेट्स।